पारस है तू मुझे पारस बना, पारस है तू मुझे पारस बना, अपने वैभव का वारिश बना। समर्थ है तू कर आशा पूरी, समर्थ है तू कर आशा पूरी, नश्वरता हर मुझे शाश्वत बना। पारस है तू मुझे पारस बना। प्रभु मैं हूँ कण तेले का, तू है अलौकिक प्रकाश। प्रभु मैं हूँ कण तेले का, तू है अलौकिक प्रकाश। तेरी तरफ में बढ़ता चला, कर मेरे अंतर मन में उजास। अवगुण मेरे कर दे भस्म तू, अवगुण मेरे कर दे भस्म तू, दिव्य बना मुझे तेजस बना। पारस है तू मुझे पारस बना। इसके पश्चात मैं गुरुदेव से हम सभी मिलकर विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपने मंगल प्रवचन से हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणी खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिर निबिहु, आईरी राव पसियो परवादिनियो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शसने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गौड़ श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी। आचार्य भगवान कुंद भरत स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मस्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और यहाँ पर आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उनकी गाथाओं पर, श्लोकों पर अपने प्रवचन देते हुए कह रहे हैं, 5 पाप इतने अभीष्ट हो गए हैं जीव को कि उसको पंच परमेष्टि दिखना बंद हो गए। जब कसाय का तीव्र उदय आता है तो जीव को कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी सोच है, समझ है, ये सब कसाय के मंद उदय में काम करती है। जितना भी जीव रक्षा के परिणाम हैं, जीव रक्षा के भाव हैं, दूसरों की सुरक्षा के भाव हैं, करुणा के, दया के भाव हैं, ये सारे भाव सिर्फ कसाय के मंद उदय में ही होते हैं। जब तीव्र कसाय का उदय आता है व्यक्ति तो हिंसा करने से भी नहीं चूकता है।
अहिंसक व्यक्ति भी हिंसा करने से नहीं चूकता है। जब कसाय का तीव्र हृदय आता है, वो जीवों को मारने के कोई कितना भी समझाए, उल्टा उसको उल्टा समझा देगा और स्वयं हिंसा में प्रवृत्त हो जाएगा। कोई चूहा, कोई मच्छर, कोई मक्खी आपको परेशान करे, परेशान बार बार यहाँ से भिन भिना के इधर आ जाए, शरीर पर इधर आ जाए, कहीं इधर काट के चला जाए, कहीं उधर काट के चला जाए, एक समय तक तो आप सहन करोगे। एक समय तक आप घर में बैठे बार बार चूहा इधर से भग रहा है, इधर भग रहा है, कहीं ये चीज़ काट ली, कहीं वो चीज़ काट लिया, एक समय तक तो आपको सहन होगा, तब तक आप अहिंसक कहलाओगे। लेकिन आप जब देखते रहोगे इधर ये सामान भी काट लिया, वो सामान भी काट लिया, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा और आपके अंदर विचार चलने कैसे भी इससे छुटकारा पाना है मुझे अब तक। इसने मेरा ये सामान काट लिया, ये अरे कपड़ा भी काट गया, अरे ये डिब्बा भी काट दिया। अभी तक आप अहिंसक थे, कसाय का मंदोदय चल रहा था, आपके अंदर कोई भाव नहीं आ रहा था चूहे के प्रति, उस मच्छर के प्रति या किसी और वस्तु के प्रति, चींटियों के प्रति, किसी के प्रति कोई भाव नहीं आ रहे थे। मंद कसाय ठीक है चली जाएंगे, लेकिन आपने देखा अरे बहुत हो गई, आज इधर कल भी थी, आज भी हैं, तो हर जगह ही हो गई, हर जगह ही हो गए। अब धीरे धीरे देखते 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 आपके अंदर अब कसाय का तीव्र हृदय आना प्रारंभ होता है। अब कैसे भी करके आप उस वस्तु को हटाना चाहते हो। अब आप परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, अब आपकी कसाय सहन नहीं हो रही है आपसे। अब आप या तो चूहा मारने की दवाई रखोगे, अथवा पिंजड़ा रखोगे, अथवा किसी भी प्रकार के और उपाय, जो भी उपाय हो सकते हैं, उन उपाय से उसको हटाने का प्रयास करोगे। अब उसके प्राण जाए चाहे कुछ जाए, अब इससे मतलब नहीं, अब तो इसको हर हालत में यहां से हटाना है। अब पूरे सामान हटा कर उसको भगाने का प्रयास करोगे, कितनी मेहनत करना पड़े पूरी मेहनत करोगे। अब जब कसाय का तीर, अब कोई कहे अरे छोड़ तो चूहे को, कहाँ तो मारने के पीछे पड़े, अरे तुम्हें क्या पता कितना नुकसान करता है, तुम्हारे घर में होता तो पता चलता, क्या क्या नुकसान नहीं कर दिया उसने, इसको तो आज हटा के रहूंगा मैं। अब जब कसाय का तीर होता है, फिर वहां पर उसे पाप दिखता ही नहीं है, फिर ये दिखता ही नहीं है कि पाप है, झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करने पाप है। समय उसके दिमाग बैठ गई है, मुझे तो इसकी चीज़ उठा के रखनी है, इसने बहुत परेशान किया, अब मैं इसकी चीज़ आज उठा के लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उठा के लाना है मुझे। तो फिर उसे नहीं लगेगा चोरी पाप है। ये चोरी पाप कब दिखता है? जब कसाय का मंद उदय रहता है। झूठ पाप कब दिखता है? जब कसाय का मंद उदय रहता है। जब कसाय का तीव्र उदय रहता है, कोई पाप नहीं दिखाई देता। अपने जीवन में स्वयं झांक के देख लो, जब हमारे कसाय का तीव्र उदय आता है, ना तुम्हें कोई झूठ दिखाई देता, ना कोई चोरी दिखाई देती, ना परिग्रह दिखाई देता, ना हिंसा दिखाई देती, ना ब्रह्म दिखाई देता, कोई पाप नहीं दिखाई देता। और कोई उस समय कसाय के तीव्र उदय में हमें समझाए भी अरे पाप है, हम उल्टा उससे लड़ लेंगे या तो उसको ही समझा देंगे, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे पाप है। भगवान की वंदना भी हम मंद कसाय में कर रहे हैं। जब तीव्र कसाय आती है तो भगवान भी नहीं दिखाई देते। फिर जब कसाय का मंदोदय होता है तो 5 पाप पाप भूत दिखाई देते हैं, और जब कसाय का तीव्र उदय होता है तो ये 5 पाप भूत, 5 जो पाप हैं पाप भूत नहीं दिखाई देते, वो हमें आवश्यक दिखाई देते हैं। ये तो जरूरी, ये नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे, ऐसा व्यक्ति बोलता है। उसकी भाषा बदल जाती है। 5 पाप भूत दिखाई देती जब कसाय का मंदोदय होता है। 5 परमेश्वर उपादेय भूत दिखते हैं जब कसाय का अत्यंत मंदोदय होता है। संजलन का मंदोदय होता है तब 5 परमेष्टि बनने के भाव होते हैं। 5 जब कसाय का मंदोदय होता है तो कह रहे हैं आचार्य भगवान की व्यक्ति को भगवान भगवान दिखाई देता है, और जब संजलन कसाय का मंदोदय होता है तब उसे भगवान बनने के भाव आते हैं।
तब उसे निज आत्मा ही उपादेय भूत दिखाई देती है। निज आत्मा से भिन्न प्रत्येक देश उसे ही दिखाई देता है, यानी छोड़ने योग्य दिखाई देता है। ये सारा विश्व उपादेय व्यवहार से पंच परमेष्टि निश्चय से एक मेरी शुद्ध आत्मा उपादेय भूत दिखाई देती है। परमात्मा भी उसे पर दिखाई देने लगता। श्रद्धा के विषय को, आस्था के विषय को वस्तु स्वभाव तो नहीं बनाया जा सकता। वस्तु स्वभाव तो वस्तु स्वभाव होगा। आपकी भगवान के प्रति आस्था है, उसको वस्तु स्वभाव नहीं बना सकते। आस्था भिन्न है और वस्तु की व्यवस्था भिन्न है। आस्था है ये भगवान है, जो मंदिर में विराजे परमेष्टि हैं, पाषाण की मूर्ति कौन है? कौन है? भगवान है। ये आस्था बोलेगी। आस्था क्या बोलेगी? ये प्रतिमा जो विराजमान है, पाषाण की है, धातु की है, ये भगवान है, ये आस्था बोलेगी। लेकिन वस्तु स्वरूप तो ये बोलेगा ये पाषाण ही है। तुम भले भगवान कह रहे हो, लेकिन ये भगवान नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या बोलेगा? ये भगवान नहीं है। भगवान तो वो हैं जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों का क्षय कर दिया, 4 घातीय कर्मों का क्षय किया है, वो अरिहंत भगवान हैं। जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया है, वो सिद्ध भगवान है। इस पाषाण ने कोई भी कर्म का क्षय नहीं किया है। किया है क्या? इस पाषाण ने किसी भी कर्म का क्षय किया है क्या? कौन से कर्म का क्षय किया है इसने? फिर इस पाषाण को हम भगवान कह रहे हैं, ये हमारा श्रद्धा का विषय है। लेकिन जब वस्तु स्वरूप में जाएंगे, पाषाण पाषाण ही है, धातु धातु ही है, और भगवान भगवान ही है। पाषाण भगवान नहीं हो सकता। उपचार हमने किया है इसमें। उपचार कभी मुख्य नहीं होता है। उपचार किया हमने, उन गुणों का उपचार किया है, आरोपण किया है। जो गुण भगवान के अंदर होते हैं, ऐसे उन पंच कल्याणक का, जो पंच कल्याणक भगवान के बनाए गए थे, उन पंच कल्याणक को हमने उपचार किया है, उनका आरोपण किया है। उपचार उपचार होता है, उपचार मुख्य नहीं होता है। मुख के अभाव में उपचार की प्रवृत्ति होती है। जब मुख का अभाव हो जाता है तो हम उपचार को लाके खड़ा करते हैं। जैसे बचपन में जब माँ को समझाना आता शेर कैसा होता, तो बिल्ली को कहते ये शेर की मौसी है। ऐसे ही शेर होता है, बड़ा हो जाता है, बस 2 पैर, ऐसी इस तरह की मूछ निकलती, इस तरह का चेहरा होता है, शेर की मौसी कहा जाता है बिल्ली को। कि देख लो, ऐसी शेर की माँ होती है जैसी बिल्ली है। उपचार उपचार ही है, बिल्ली शेर नहीं है। लेकिन शेर उस बच्चे को भी दिखा नहीं पा रहे, तो कह दिए देखो ये बिल्ली है ना, ऐसा शेर होता है। बिल्ली जैसा शेर नहीं होता है, शेर शेर ही होता है, बिल्ली बिल्ली होती है। ऐसी हमने यहाँ उपचार कर दिया है, कथन कर दिया है। तो आचार्य बन यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा का विषय अलग है, आस्था का विषय अलग है। आस्था श्रद्धा में हम इसको पाषाण भगवान मान रहे हैं, क्योंकि हमने स्थापना निक्षेप में इसमें गुणों की आरोपण किया है। स्थापना निक्षेप से हमने पंच परमेष्टि के गुणों का, अरिहंत परमेष्टि गुणों का आरोपण कर लिया, इसलिए हम भगवान मान रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ वस्तु तत्व को भी जानना पड़ेगा। ये पाषाण पाषाण ही है, पाषाण भगवान नहीं है। यदि पाषाण भगवान हो जाएगा, फिर भगवान को क्या होगा? यदि सुरेन जी यहाँ पे रखी हुई प्रतिमा आदिनाथ की हो जाए, आदिनाथ हो जाएंगे, फिर आदिनाथ कहाँ रहेंगे? फिर ये आदिनाथ हो जाएंगे तो फिर मूल आदिनाथ का क्या होगा? जो सिद्धालय में विराजमान आदिनाथ का जीव है, आत्मा है, फिर उसका क्या होगा? इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा को श्रद्धा में रखना, आस्था को आस्था में रखना, प्रभु के प्रति आस्था श्रद्धा रखना। उपचार से आप यहाँ पर भगवान की पूजा करना, उपचार से आप भगवान का अभिषेक करना कहलाना, लेकिन वास्तु तत्व को जरूर समझ के रखना, भगवान तो सिद्धालय में ही है। इन
पाषाण की प्रतिमा के पीछे लड़ मत बैठना, इन पाषाण के भगवान के पीछे लड़ मत बैठना, कसाय मत करना। तुम सोचो हम भगवान के पीछे कसाय कर रहे हो, तुम भगवान के पीछे कसाय नहीं कर रहे, भगवान तो सिद्धालय में, तुम पाषाण के पीछे कसाय कर रहे हो। तुम्हें भगवान का स्वरूप ही नहीं पता भी। मैत्री भाव लोगों से, आप लोगों में परस्पर मैत्री भाव है, यदि मैत्री भाव है बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञानी इस मैत्री भाव को मैत्री भाव ही बनाकर चलना, अंध भाव मत बना लेना। कोई भी चीज़ को श्रद्धा का विषय तो श्रद्धा का विषय ही मान के चलना, उसे अंधविश्वास का विषय मत बनाना। हमारा जैन दर्शन अंधविश्वास नहीं सिखाता, हमारा जैन दर्शन अंधविश्वास नहीं सिखाता, हमारा जैन दर्शन कण कण स्वतंत्रता का दर्शन है। वो किसी पर हमको आश्रित नहीं करता कि भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे इसलिए इनके चरणों में पड़े रहो, ये नहीं सिखाता जैन दर्शन कभी भी। तब तक आप भगवान के चरणों में पड़े रहना जब तक आप स्वयं भगवान बनने की योग्य ना हो जाओ। जिस दिन आपके अंदर योग्यता आ जाए स्वयं भगवान बनने की, फिर किसी भगवान के चरणों में आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा की शरण में चले जाओगे। अप्पा अपम्मी रहो, जिस दिन तुम अप्पा अपम्मी रह जाओगे, आत्मा का आत्मा में ही ध्यान करने लगोगे, फिर किसी परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये परमात्मा तब तक है जब तक हम अपनी आत्मा को आत्मा में लीन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को आत्मा में लीन नहीं कर पा रहे हैं तब तक परमात्मा मान ली सहकारी हैं। जिस दिन आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगी उस दिन परमात्मा भी वहाँ ली हे हो जाएगा, परमात्मा भी वहाँ ली कोई कार्यकार नहीं है, क्योंकि कल्याण जो हमारा होगा हमारी आत्मा में आत्मा की लीनता से होगा। जो जो भगवान बने हैं, बन रहे हैं और आगे बनेंगे, वो किसी परमात्मा की डोरी पकड़ के नहीं बन रहे, न परमात्मा के सहारे बन रहे। उन्होंने सारा तब तक परमात्मा का लिया जब तक स्वयं की आत्मा में लीन नहीं हो पाए। जब स्वयं की आत्मा में लीन हो गए फिर कोई परमात्मा की सहारे की जरूरत नहीं है। मकान बनाया मोतीलाल जी कभी? घर बनाया क्या? बनाया ना? कौन सा, टीन वाला के आरसीसी वाला? आरसीसी वाला बनाया। छत डली थी, आप थे उस समय जब छत डल रही थी? घर की छत डल रही थी तब आप थे कि नहीं थे? मिस्त्री ने क्या किया छत डालने से पहले? नीचे बांस बल्ली लगाकर, प्लाई वगैरह लगाकर तैयार किया कि नहीं किया? सेंटिंग बनाई कि नहीं बनाई? सेंटिंग बनाई, और सेंटिंग बनाई और सेंटे बनाकर उसने छत ढाली। 1 महीने तक वो सेंटिंग लगी रही, 20 दिन तक वो सेंटिंग लगी रही नहीं लग रही? 20 दिन, 25 दिन, महीना भर के बाद वो सेंटिंग उसने निकाल दी। क्यों निकाल दी भैया? लगी रहने देता? क्या दिक्कत थी? जब निकालना था तो पहले दिन निकाल देता, यदि निकालना था तो दूसरे तीसरे दिन निकाल देता। नहीं, निकाली नहीं। पहले क्यों नहीं निकाली और बाद में क्यों निकाल दी हैं? जब तक वस्तु मजबूत नहीं हो रही थी तब तक सेंटिंग की आवश्यकता लग रही थी, बांस बल्ली की आवश्यकता लग रही है। जब अपने में वो छत मजबूत हो गई है अब किसी सेंटिंग की जरूरत नहीं है। अब सेंटिंग भी निकाल दो। पहले निकाल देते तो छत ही नहीं डलती, पहले निकाल देते तो छत ही नहीं बनती। इसलिए पहले आधार की जरूरत पड़ रही थी, सेंटिंग की जरूरत पड़ रही थी। जब मजबूत हो गई अब किसी सेंटिंग की जरूरत नहीं है। अब अपने आप में वो स्वतंत्र है। अब छत ऐसी, जब तक हम अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे थे, अपनी आत्मा के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे थे, तब तक हमें परमात्मा की भक्ति रूपी सेंटिंग की आवश्यकता थी। लेकिन जब स्वयं में दृढ़ हो जाएगा व्यक्ति, फिर उसे किसी सेंटिंग, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं मैत्री भाव तो रखना, श्रद्धा भाव तो रखना भगवान के ऊपर, पर अंधविश्वास भाव मत रखना। कोई यदि बोले
अरे ये तो पाषाण है, लड़ने मत बैठ जाना उससे। क्या कह रहा है तू, पाषाण है? हाँ भैया पाषाण है। कोई आकर तार्किक व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, वो तुम कहोगे देखो ये हमारे भगवान है, कहाँ भगवान है, तो पत्थर है। तुम लड़ने मत बैठ जाना उससे, क्योंकि हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। हम पाषाण, भगवान को पाषाण भी स्वीकार करते हैं और पाषाण को भगवान भी स्वीकार करते हैं। हम भगवान को पाषाण भी स्वीकार करते हैं और पाषाण को भगवान भी स्वीकार करते हैं। यदि कोई कहे आके अरे ये तो पत्थर है, हाँ भाई है तो पत्थर, पत्थर है। पत्थर को पत्थर भी स्वीकार करो, धातु को धातु स्वीकार करो, फिर उसको समझाओ धातु है, पाषाण है, लेकिन मुख्य भावे प्रयोजन निमित्ते उपचार प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में प्रयोजन के बस से उपचार की प्रवृत्ति होती है। अब वास्तविक भगवान यहाँ पर पंचम काल में नहीं हैं, यहाँ पर आते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं। अब उनकी हम पूजा कैसे करें, उनकी आराधना हम कैसे करें, उनकी स्तुति कैसे करें? इसलिए हमने एक पाषाण को एक आकृति देकर उसमें उन भगवान का उपचार किया है। इसलिए ये उपचार से ये भगवान ही हैं। उस पाषाण में हमने उन भगवान के गुणों का आरोपण किया और आरोपण करके ये संकल्प किया कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी नहीं हो तो अपने पिताजी का फोटो टांग लेते हो, दादाजी का फोटो टांग लेते हो, और कोई भी आता है ये रहे हमारे पिताजी। देख लो, किसी को आपके पिताजी का फोटो देखना, पिताजी का देखना था कि आपके पिताजी कैसे दिखते थे, तो आप उसको घर लाते हो, कहते देख लो ये रहे पिताजी, देख लो। ऐसा नहीं बोलते क्या? ये रहे हमारा परिवार, देख लो, ये इस सब फोटो में देख लो, ये रहा हमारा परिवार। तो शॉर्ट में क्या बोलते हो? ये रहे पिताजी, देख लो। किसी को पिताजी देखना था, हमने कहा भैया तुम्हारे पिताजी दिखा है, तो आप मोबाइल खोलोगे, ये रहे महाराज जी पिताजी। क्या मोबाइल में पिताजी थे? क्या मोबाइल में पिताजी थे? फोटो में पिताजी थे क्या? पिताजी नहीं थे क्या? वो फोटो पिताजी था क्या? नहीं था ना। लेकिन फोटो पिताजी का ही था, फोटो पिताजी नहीं था। फोटो पिता नहीं था, लेकिन पिता का ही फोटो था। पहले फोटो को कागज स्वीकार करो, फिर उस कागज में एक आकृति जो हमने दी है, ये हमारे पिता की आकृति है। तो आचार्यगण यहाँ कह रहे हैं कि अंध भाव मत लाना। यदि यूं कहे कि महाराज हम, कोई यदि कहे कि महाराज हम दो शरीर दिखते हैं लेकिन आत्मा हमारी एक ही है। बहुत सारे लोग ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा मित्रता घनिष्ठता होती है, एक साथ उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, तो उनकी भाषा ऐसी होती है, दो शरीर एक जान। कैसी भाषा निकालते हो? दो शरीर है महाराज, एक ही जान है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। एक नहीं दिखे तो दूसरा बेचैन हो जाता है, एक नहीं दिखे तो दूसरा बेचैन हो जाता है। यदि कोई विद्वान कहे महाराज श्री हम दोनों विद्वानों के शरीर अवश्य भिन्न दिख रहे हैं, पर हम दोनों की आत्मा एक है। ज्ञानी, अगर तेरे दोनों की आत्मा एक ही हो गई तो एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक हो गई तो एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दो में से कोई एक यदि एक बन जाएगा तो एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर दो शब्द रहेंगे ही नहीं। इसलिए उपचार वहीं लगाना चाहिए जहाँ उसके हाथ पैर चल सकें। जिससे हाथ पैर ही ना चले, ऐसे सिद्धांत को नष्ट हो जाए, ऐसा उपचार भी नहीं लगा देना। कोई कहने हम उपचार से बोल रहे हैं, तो उपचार भी वहीं लगाना जहाँ उपचार लग सके। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यभूत ना कभी हुआ है ना होगा। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अवश्य विराजते हैं, पर एक सिद्ध अनंत सिद्ध होते नहीं हैं, अनंत सिद्ध एक सिद्ध होते नहीं हैं।
एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, मतलब एक में अनेक विराज हैं, ऐसा बोलते ना, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराज हैं। वे अनंत सिद्ध विराजमान भले हैं, लेकिन प्रत्येक की आत्मा स्वतंत्र स्वतंत्र है। जैसे एक कमरे में देखो, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक कितनी लाइट जरूरत पड़ती है तुम लोगों को? कितनी लाइट जल रही है? जल रही है ना? इतनी जरूरत नहीं, फिर भी तुम लोगों ने जला के रखी। तो इतनी लाइट जल रही है, हर लाइट का प्रकाश स्वतंत्र है। हर लाइट का प्रकाश क्या है? स्वतंत्र है। एक स्थान पर एक दूसरे में एक प्रकाश मिला हुआ है, सबका उजाला एक साथ है, एक साथ मिला हुआ है, लेकिन तब भी सबका प्रकाश स्वतंत्र स्वतंत्र है। मिले हुए होने पर भी प्रत्येक प्रकाश स्वतंत्र है। आप जिस लाइट को बंद करोगे वो अपना प्रकाश वापस ले लेगा। जिस स्थान की लाइट वापस करोगे रोशनी में कमी आ जाएगी ना। जैसे जैसे लाइट बंद करते जाएंगे अपनी अपनी रोशनी बंद होती जाएगी, तो देखने में भी सब एक रोशनी दिखाई दे, अलग अलग नहीं दिखाई देख रही कि ये इसकी रोशनी है, कि इसकी रोशनी है, इसकी रोशनी है, इसकी, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा ना। एक सा लाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे अपनी अपनी बंद करेंगे तो पता चल जाएगा एक लाइट बंद होगी, अपना प्रकाश खत्म हो गया, उसका प्रकाश खत्म। एक साथ मिले होने पर भी जैसे वस्तु स्वतंत्र स्वतंत्र है, कभी एक दूसरे भूत नहीं हुई है, ऐसे अनंतानंद सिर परमेष्टि एक में एक विराजमान है। स्थान तो वही है एक राजू का, जो यहाँ का मध्यलोक का जितना क्षेत्र है 45 लाख योजन, बस इतना ही सिद्धों का रहने का स्थान है। जितना 2.5 द्वीप के लिए स्थान मिला है, मनुष्योत्तर पर्वत तक 2.5 द्वीप तक जितना स्थान मनुष्यों के लिए गमन का है, बस उतना ही स्थान सिद्धों का है। क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध बनते हैं और कोई सिद्ध नहीं बनता। देव बहुत बड़े स्थान में रहते हैं, नारकी बहुत बड़े स्थान में रहते हैं, त्रिंची बहुत बड़े स्थान में रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर ही अंदर रहता है। 45 लाख योजन मानसोत्तर पर्वत तक ही उसका गमन है, उसके आगे वो जा नहीं सकता। क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, मनुष्य लोक तो एक राजू का है। मनुष्य लोक की ऐसी त्रेक में जो फैला है वो एक राजू में फैला हुआ है, लेकिन मनुष्यों के लिए एक राजू नहीं मिला है। मनुष्यों के लिए तो मात्र 45 लाख योजन ही मिला है। मनुष्य क्षेत्र 1 लाख एक राजू का है। एक राजू यानी असंख्यात योजन हो जाते हैं, असंख्यात अनकाउंटेड योजन हैं एक राजू में, लेकिन फिर भी मनुष्यों को काउंटेबल स्थान मिला है। मात्र 45 लाख योजन का ही स्थान मिला है। बस इस 45 लाख योजन में ही मनुष्य रहेंगे, उसके अलावा मनुष्य नहीं रहेंगे। भले मनुष्य क्षेत्र कहला रहा है, मनुष्य लोक कहला है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। कहने में आता है कि मध्यलोक में मनुष्य रहते हैं, लेकिन मध्यलोक के पूरे क्षेत्र में मनुष्य नहीं रहते हैं। स्वर्ग के पूरे क्षेत्र में तो देव रहते हैं, नरक के पूरे क्षेत्र में नारकी रहते हैं, लेकिन मनुष्य लोक के पूरे क्षेत्र में मनुष्य नहीं रहते हैं। मनुष्य लोक के एक छोटे से क्षेत्र में राजू के आगे योजन तो ऐसा है कि सागर की बूंद है। राजू के आगे यूनिट है, यूनिट राजू यूनिट है, योजन भी एक यूनिट है। जैसे किलोमीटर, मीटर यूनिट होती है ना, सेंटीमीटर, ये इंचीस। तो अपन का 1 किलोमीटर के आगे इंच कितनी सी है? इतना सा 1 इंच और 1 किलोमीटर। अब बताओ 1 किलोमीटर के आगे 1 इंच कितना महत्व रखेगा? 1 किलोमीटर के आगे 1 इंच क्या महत्व रखेगा? 1 इंच तो ये हो गया, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, योजन राजू के आगे योजन तो ऐसा ही है जैसे किलोमीटर के सामने इंच। एक राजू के सामने 45 लाख योजन वैसा ही है जैसे कि किलोमीटर के सामने 1 इंच। उसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं लगती। ऐसी हमारा जो क्षेत्र है वहाँ 45 लाख योजन का क्षेत्र है जिसमें मनुष्य रहते हैं। हम मनुष्य लोग जो रहते हैं 45 लाख, जबकि हमारे लिए हमारे नाम से अलॉट हुआ है, मनुष्य क्षेत्र के नाम से अलॉट हुआ है 1 राजू का एरिया। 1 राजू ऐसा विस्तृत फैला हुआ एरिया मनुष्य क्षेत्र के नाम से, मनुष्य लोक के नाम से, तिरक मध्य लोक के नाम से अलॉट हुआ है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमको मिला है 45 लाख योजन मात्र। तो जितना हमको 45 लाख योजन मिला है उतना ही सिद्धों का है।
उनको भी एक राजू एरिया मिला था। सिद्धों में भी एक राजू का एरिया है पूरा, तनुवाद वाले पूरा एक राजू का है, लेकिन फिर भी उनको मिला कितना 45 लाख योजन। क्योंकि जितनी एरिया में मनुष्य रहते हैं वही मनुष्य तो मोक्ष जा सकते हैं, वही मुनि बन सकते हैं, और तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता। इसलिए जहाँ से जाते हैं उसी दिशा में बिल्कुल सीधे, जीव का गमन ऊर्ध्वगमन है, ऊर्ध्वगमन। जिस स्थान से मोक्ष जाता है वहीं से बिल्कुल सीधा सीधा लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी तिरछा मिर्छा कुछ नहीं होता। ऐसा कैसा उसकी आत्मा बिल्कुल जैसे भी यहाँ बैठे तो ऐसी जाएगी, बैठे तो बैठी, खड़ी है तो खड़ी, ऊपर जाके सिर से एक समान जाके लग जाएगी तनुवाद वाले में, अंतिम बात वाले तनुवाद वाले जाकर स्थिर हो जाएगी। आज मैं गया, मैं वहाँ जा स्थिर हो गया, 10 साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ से बैठ के यहाँ गया, फिर से वो वहाँ स्थिर हो गया। एक में एक जाकर मिलते जा रहे हैं, स्थान तो वही है। कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से आता है। एक दिन नहीं हो गया, 2 दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, 1000 वर्षों नहीं, अनादिकाल से सिद्ध बन रहे हैं, भूत के अनादिकाल से सिद्ध बन रहे हैं। तो एक स्थान से न जाने कितने लोग सिद्ध हो चुके हैं आज तक। हम सोच रहे हैं कि एक ही सिद्ध हुआ एक स्थान, नहीं, अनंतानंत जीव एक एक स्थान से सिद्ध हुए हैं। क्योंकि इस काल कब से है, ये संसार कब से है, अनादिकाल से है। सिद्ध कब से हो रहे हैं, अनादिकाल से हो रहे हैं। वो कब तक होते रहेंगे, अनंत काल तक होते रहेंगे। तो कह रहे एक सिद्ध में दूसरा सिद्ध विराजमान है, तब भी सबकी आत्माएं स्वतंत्र हैं। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध भूत हुआ नहीं है। अन्नो नम पविसंता दिनता ओग्गा समर्ण मण्णस्य मेलिंता भिडिच्चम सगव स्वारण भिजहंती। एक द्रव दूसरे द्रव में मिले होने पर भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। इसलिए मेरी आत्मा है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा भगवान महावीर स्वामी की आत्मा। इसलिए हम किसी आत्मा के अंश नहीं हैं। उनकी आत्मा भगवान की आत्मा भगवान की आत्मा है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा किसी आत्मा का अंश नहीं है। हम किसी परमात्मा के अंश नहीं हैं। ऐसा नहीं समझना जैसे कि पकौड़ी बनाई माता पकौड़ी है ना, कि एक ही घोल था, एक ही घोल था, उस घोल की अलग अलग टपका दिए तो पकौड़ी बन गई। सब एक ही घोल के अंश है। ऐसा नहीं समझ लेना कि एक ही परमात्मा के अंश थे तो अलग अलग परमात्मा ने टपका दिए तो हम मनुष्य बन गए अलग अलग। घोल में जैसे पकौड़ी निकालते हो ना, तो घोल तो एक ही होता है, टपका देते तो अलग अलग बहुत सारी पकौड़ियाँ दिखने लगती हैं, बहुत सारे दिखने लगती हैं। तो ऐसे कोई आत्मा ऐसी टपकी नहीं जो एक ही परमात्मा के अंश थी और अलग अलग टपक गई तो अलग अलग दिखाई देने लगे। हम स्वतंत्र ही थे, स्वतंत्र ही हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। मेरी आत्मा विराग सागर नहीं, मेरी आत्मा विशुद्ध सागर नहीं, अनंत सिद्ध नहीं। मेरी आत्मा तो मेरी आत्मा है, ना मेरी आत्मा मेरे शिष्य की आत्मा है, ना मेरी आत्मा मेरे गुरु की आत्मा है, और मेरी आत्मा परमात्मा की आत्मा भी नहीं है। मेरी आत्मा तो मात्र मेरी ही आत्मा है। कण कण स्वतंत्र हैं, अणु अणु स्वतंत्र है, स्वतंत्रता करता। ऐसी प्रीति मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वात्सल मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मुझे नहीं चाहिए परमात्मा जो यूँ कहे कि आओ विश्व सागर मुझ में आके मिल जाओ। आचार्य कह रहे हैं कि मुझे ऐसी स्वतंत्र ऐसा परमात्मा या ऐसा अस्तित्व नहीं चाहिए जिसमें मेरा स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाए। कोई आकर परमात्मा कहे कि आओ हमसे मिल जाओ, नहीं भैया, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं तेरे में क्यों मिलूँ? जब मेरी सत्ता स्वतंत्र है तब मैं तेरे मिलकर अपनी सत्ता का नाश नहीं करना चाहता। आप परमात्मा हो, मैं आपकी वंदना करने जरूर आता हूँ, किंतु आप में मिलने कभी भी नहीं आता। हम भगवान के पास भगवान की वंदना करने तो आते हैं, लेकिन कभी भगवान कहे कि आओ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब मैं तुझे अपने में वापस मिला लेता हूँ, नहीं, हम मिलने नहीं आए। जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन मिल जाएंगे
व्यक्ति का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो स्वतंत्र है, और जिस दिन मिल गया उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। नहीं हो विश्वास इस ब्रह्मपुत्र नदी से पूछ लो। तो तुमको विश्वास नहीं है तो इस ब्रह्मपुत्र नदी से पूछ लेना आज जाके, हे नदी तेरी संज्ञा नदी कब तक, हे नदी तेरी नदी संज्ञा कब तक, तेरा नाम कब तक? जब तक तू समुद्र से मिली नहीं तब तक। जब तक तू समुद्र से मिली नहीं तब तक दुनिया तुझे ब्रह्मपुत्रा कहेगी। लेकिन जिस दिन तू समुद्र में मिल जाएगी उस दिन कोई नहीं कहेगा ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र का पानी है। मिल गया अस्तित्व खत्म, मिल गया अस्तित्व खत्म। जो मिले हैं उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया है। इसलिए मिलना नहीं, मिलके रहना। मिलना नहीं, मिलके रहना। यदि मिल जाओगे तो अपना अस्तित्व खो जाओगे, और मिलकर रहोगे तो मैत्री भाव से रहोगे। मैं भगवान से मिलने कभी नहीं जाता हूँ, और ना मिलने में मुझे कोई भाव है, और ना मैं कभी स्वप्न में भी सोचता हूँ भगवान से मिलूँ। क्यों मिलना? मैं परद्रव्य, ये परद्रव्य हैं, मेरा आद्रव्य ही मेरा द्रव्य है। आचार्य कह रहे हैं भैया विश्वास रखना, नमक की रोटी तो खा लेना पर श्रद्धा में रहना। श्रद्धा को मत छोड़ना। यदि खाने को यदि आपको श्रद्धा त्याग करके श्रद्धा छोड़ के 56 भोग मिलते हों तो 56 भोग छोड़ देना। नमक की सूखी रोटी खा लेना लेकिन अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ना। नमकीन संज्ञा रोटी की अवश्य होती है, पर रोटी तो रोटी है, नमक तो नमक है। राग की धारा नमकीन रोटी पसंद कर आती है, ये राग का भोग चल रहा है, ये नमक की रोटी के भोग का नहीं है। नमक का भोग अलग है, रोटी का भोग अलग है। ऐसी जब परमात्मा की भक्ति करता हूँ तब भक्ति की आनंद में होता हूँ, वह परमात्मा का नहीं होता। और जब परमात्मा होते हैं तब भक्ति का आनंद नहीं होता। आचार्यवन कह रहे हैं कि जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो भक्ति से जो आनंद आता है, जब आनंद आता है तब परमात्मा सामने नहीं होता, जब परमात्मा सामने होता है तो आनंद नहीं आता। आपने खाना खाया, रोज खाते हो, तो जब खाते हो तब स्वाद नहीं आता, जब स्वाद आता है तब आप खाते नहीं हो। जब गले से गुटकते हैं नीचे, उस समय जो स्वाद आता है उस समय मुंह बंद रहता है। जब मुंह चलता है तब स्वाद नहीं आता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, ऐसे ही जब परमात्मा की भक्ति करता हूँ तब भक्ति का आनंद होता है। तो वहाँ परमात्मा नहीं होते हैं, और जब परमात्मा होते हैं तो भक्ति का आनंद होता नहीं है। खोजो क्या बोल रहे हैं, वेद वेदक भाव। जब वेद होता है तो वेदक नहीं होता, जब वेदक होता है तो वेद नहीं होता। ये बहुत गहरी चर्चा है वेद वेदक भाव की। वेद यानी अनुभूति, और वेदक यानी अनुभूति करने वाला। अनुभूति और अनुभूति करने वाला, इसको कहते हैं वेद वेदक भाव। वेद यानी वेदन, और वेदक यानी जो वेदन कर रहा है उसका नाम हो वेदक। जब भगवान महावीर स्वामी मुझे दृष्टिगोचर होते हैं तब मुझे भक्ति का आनंद नहीं आता है, और जब भगवान का आनंद आता है, जब भक्ति में डूब जाते हैं तो भगवान गौण हो जाते हैं। आप देखो, जब आप भगवान को देखोगे तब आनंद नहीं आएगा, और जब उनको देखने के बाद आप उसका चिंतन करोगे तो भगवान देखना बंद हो जाए। जब जब भी व्यक्ति आनंद लेता ना तब उसकी आंख बंद हो जाती है। आंख खोल के आनंद आता ही नहीं है। जब भी आनंद आएगा, शांति का वेदन होगा, उस समय आपको सब चीज़ों से अपने आप को हटा लोगे। भक्ति का भी जब आप आनंद लेते हो तो भक्ति में लीन हो जाते हो, फिर आपको भगवान नहीं दिखते, बस आनंद में लीन होते हो। तो कह रहे हैं जब हम आनंद में लीन होते हैं तब भगवान छूट जाता है। जब ग्रास चबाता है तब ग्रास का स्वाद नहीं आता, और जब ग्रास का स्वाद आता है तब ग्रास चबाता नहीं है। जब आप मोटी बुद्धि से इसे पकड़ नहीं पाओ
तो तुम्हारे भिन्न विषय है, लेकिन ध्रुव सत्य है जब चबाना बंद हो जाता है, एक क्षण का स्वाद तब आता है जब गुटकता है, उस समय चबाता नहीं है। जब गुटकते हैं उस समय चबाते नहीं हैं, जब चबाते हैं उस समय गुटकते नहीं हैं। आचार्य कहते हैं आपकी बुद्धि का विषय ना बन रहा हो, ये आपकी गलती है, लेकिन सत्य तो यही है जब स्वाद लेते हैं तो उस समय चबाया नहीं जाता, क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग होता है। एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, या तो आप स्वाद ले लेंगे अथवा आपको लगता है हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ये उपयोग इतना सूक्ष्म है, यदि व्यक्ति देखता है तो बोलता नहीं है, बोलता है तो देखता नहीं। आपको लग रहा है हम देख और बोल एक साथ तो रहे, नहीं, आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ देख रहे हैं। कभी आपने फिल्म देखी हो, फिल्म आपको लगता है कि इसने हाथ किया और नीचे बस एक ही तो सीन था, हाथ ऊपर हुआ नीचे हुआ एक ही सीन तो था, लेकिन एक सीन में जब आप उसकी रील देखोगे, पहले फिल्म की रील बनती थी ना, रील कैसे ऐसे 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 हर एक एक्शन की 10 रील निकलती थी, 10 से 20 फोटो बनती थी, पर हमको तो सीधा एक दिखता था, बस ये हाथ ऐसे नीचे से ऊपर हुआ एक ही तो फोटो हुआ, लेकिन वो कितने सारे फोटो हो जाते थे उसी बीच में, कितने प्रकार की मुद्राएं आ जाती थी, ऐसी भी ऐसी भी ऐसी भी ऐसी भी ऐसी, और आखिरी फाइनल जो आपको देखना चाहते थे वो। हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा, हम पकड़ नहीं पा रहे, हम तो समझ रहे बस ऐसा हाथे हुआ, लेकिन उसमें कितने सारे, एक ही तो फोटो खींचा होगा, नहीं वो कितने सारे फोटो खींचे हैं। जब रील देखते हैं तो सोच अरे इतने सारे, इतनी मुद्राएं आई, इतना मुद्राएं आई। तो आश्चर्य उनके एक समय में एक ही उपयोग होता है, इसलिए जब खाते हैं तो चबाते नहीं हैं, और जब चबाते हैं तब उसका स्वाद ले नहीं पाते हैं। जब चबाते हैं तो वस्तु का स्वाद नहीं आता, जब स्वाद आता है तो आप वस्तु को चबा नहीं पा सकते हो। एक समय में एक वेद वेदक भाव करेंगे चर्चा, इसकी वेद वेदक भाव की बहुत गहरी चर्चा है। आचार्य कल यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज आपका समय हो गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।